मैं शतरंज का शौकीन नहीं हूँ, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। कुछ इस अंदाज में, शायराना अंदाज में श्याम रजक ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। ये बात आपको पता होगा। तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आ गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है, जहां जाए अब अच्छे से रहें। किसी के आने जाने से आरजेडी को फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करेंगे कि श्याम रजक के पास क्या विकल्प बचा है, और जो वह खुद कह रहे हैं कि उनके पास दो विकल्प हैं, तो वह दो कौन से विकल्प हैं और किस विकल्प की ओर वह ज्यादा, किस विकल्प की ओर उनके जाने की ज्यादा संभावना है, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल जो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए। बिहार से जुड़ी हर राजनीतिक खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बात यह है कि श्याम रजक 4 साल पहले अगस्त महीने में वह 2020 में मंत्री पद छोड़कर आरजेडी में आए। तब उन्हें लगा कि 2020 में आरजेडी की सरकार बिहार में बन जाएगी। विधानसभा चुनाव परिणाम भी कुछ इसी ओर संकेत किए, क्योंकि एनडीए और यूपीए जो उस वक्त की थी महागठबंधन, उसमें कांटे की टक्कर हुई। कुछ सीटों का फासला रह गया और कुछ सीटों से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। आरजेडी सत्ता में नहीं आई, तब श्याम रजक को लगा कि अब विधायक भी नहीं रहे तो शायद पार्टी एमएलसी बना देगी, पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ा देगी। 2020 में उन्हें विधानसभा का चुनाव भी आरजेडी ने नहीं लड़ाया, क्योंकि उनकी परंपरागत सीट फुलवारी जो है पटना में, उस सीट से लेफ्ट के उम्मीदवार चुनाव लड़ लिए। लेकिन श्याम रजक को पार्टी ने कुछ नहीं दिया, न मंत्री बनाया जब महागठबंधन की सरकार बनी, न विधायक का चुनाव लड़ाया, न एमएलसी बनाया, न लोकसभा का टिकट दिया, न राज्यसभा भेजा। उन्हें संगठन में राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। ये बात नाराज करती गई श्याम रजक को, और वह इस लोकसभा चुनाव के बाद दूर होते गए आरजेडी से। दो विकल्प जिसका जिक्र वो खुद कर रहे हैं, उनमें पहला विकल्प सियासी तौर से संन्यास का है, राजनीतिक तौर से संन्यास का है। लेकिन राजनेता कभी संन्यास लेता नहीं। राजनेता के पास जब तक जनता है, जब तक वोट है, जब तक लोगों की ताकत है, तब तक वे संन्यास के बारे में सोचता नहीं है। धोबी समाज में एक अच्छी पकड़ है श्याम रजक की, दलित समाज में एक अच्छी पकड़ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ वह 15 सालों तक कैबिनेट में मंत्री भी रहे। श्याम रजक जदयू में शामिल हो सकते हैं, यानी अपने पुराने घर लौट सकते हैं, ऐसी चर्चा है। क्योंकि श्याम रजक के पास अब भी वोट है और वह राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। श्याम रजक को 2025 में जब भी विधानसभा का चुनाव हो जाए, अगर समय पर होगा, निर्धारित वक्त पर होगा, तो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, तो उन्हें फुलवारी विधानसभा सीट से जदयू फिर से चुनाव लड़ाएगी और नीतीश कुमार मंत्री बनाएंगे। ये बात भी आप मान के चलिए। लेकिन एक चर्चा ये भी है कि क्या श्याम रजक जो कह रहे हैं कि 1 सप्ताह के भीतर फैसला कर लूंगा, वह जदयू में शामिल होंगे, और क्या नीतीश कुमार चौंकाते हुए अपने फैसले से श्याम रजक को सुनील सिंह वाली सीट से एमएलसी बना देंगे क्या? ऐसी चर्चा है कि सुनील सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो जदयू इस सीट से किसी क्षत्रिय नेता को ही विधान परिषद भेजे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नीतीश कुमार से जब दूरी अलगाव उपेंद्र कुशवाहा का बढ़ा था, उन्होंने एमएलसी वाली अपनी सीट छोड़ दी थी, तो नीतीश कुमार ने सबको हैरान करते हुए एक ब्राह्मण नेता को वहां से एमएलसी बना दिया था, जिससे लोग हैरान हो गए थे। तो इस बात की भी संभावना है कि सुनील सिंह वाली जो एमएलसी की सीट खाली हुई है, उस सीट से क्या श्याम रजक को नीतीश कुमार एमएलसी बना के मंत्री बना सकते हैं, ऐसी चर्चा है। बिहार में कैबिनेट का विस्तार भी होना तय होने की संभावना है, होना शेड्यूल्ड है, क्योंकि यदि बीजेपी अपने कई मंत्रियों को बदल सकती है, तो ऐसी चर्चा कि श्याम रजक कन्फर्म है कि वे जदयू के साथ आ रहे हैं, अपने पुराने घर में लौट रहे हैं, अपने पुराने साथी नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं। और क्या नीतीश कुमार उन्हें एमएलसी बना के मंत्री बनाएंगे, ये भी चर्चा है। नजर बनी रहेगी इस खबर पर, ये हमारा आकलन है। वैसे श्याम रजक को
नीतीश कुमार 2025 का चुनाव भी लड़ाएंगे और 25 में अगर एनडीए की सरकार बनी तो मंत्री भी बनाएंगे, ये भी तय मानिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इस खबर से जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका दिल से धन्यवाद।